आज 1 मई 2020 है। सबसे पहले शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़ने से करें। आज के वीडियो में हम यूएई और दुबई के बारे में बात करेंगे कि आज क्या चल रहा है, इस पर नवीनतम अपडेट क्या है। आज हम यूएई की हेडलाइन के बारे में बात करेंगे। 1. यूएई में 9,000 भारतीय घर लौटने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करते हैं। मिशन अभी तक डेटा का विश्लेषण शुरू नहीं कर रहे हैं। यूएई में कुल 9,000 भारतीयों ने बुधवार को लॉन्च के बाद से पहले घंटों में कोविड-19 महामारी के बीच घर की यात्रा करने के इच्छुक नागरिकों का डेटा एकत्र करने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण किया है। उपयोगकर्ताओं की भारी प्रतिक्रिया के कारण वेबसाइट को कुछ तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि मिशन बैकएंड ऑपरेशन को स्थिर करने के लिए काम कर रहे हैं। दुबई में भारत के महावाणिज्य दूत विपुल ने कहा, आंकड़े गुरुवार 30 अप्रैल सुबह 10 बजे तक जारी रहेंगे। डेटा संग्रह की प्रक्रिया जारी रहेगी। हालांकि हमने डेटा का विश्लेषण शुरू नहीं किया है। वाणिज्य दूतावास ने आवेदकों से धैर्य का अनुरोध किया है क्योंकि वेबसाइट पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक दिखाई देता है। जो लोग नौका पर पंजीकृत हैं, उन्हें फिर से पंजीकरण करना होगा। महावाणिज्य दूत ने स्पष्ट किया कि यहां तक जो लोग गैर निवासी एनआरके और आगंतुकों के लिए केरल राज्य सरकार की पहल नौकर रूट्स की वेबसाइट पर पंजीकृत हैं, उन्हें मिशन की वेबसाइट पर फिर से पंजीकरण करना होगा। विपुल ने विभिन्न समूहों में सामुदायिक समूहों और भारतीय संगठनों को भी श्रमिकों के समुदायों तक पहुंचने और उन्हें पंजीकृत करने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूएई में भारतीय समुदाय ने फंसे भारतीयों के लिए बहुत जरूरी राहत का स्वागत किया है। 22 मार्च को अपनी सीमा बंद होने के बाद से हजारों भारतीय नागरिक विदेशों में फंसे हुए हैं, खासकर जीसीसी में। यूएई में वीजा, नौकरी तलाशने वाले, बेरोजगार कामगार, गर्भवती महिलाएं, अलग हुए परिवार और वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्ति घर लौटने के लिए बेताब रहते हैं। निवासियों को विवरण प्रस्तुत करना पड़ता है, जैसे कि भारत के लिए बैंक यात्रा करने का उनका अनिवार्य कारण और उनके कोविड-19 परीक्षणों के परिणाम। मंगलवार को सरकारी अधिकारियों ने कहा कि कम से कम 3 भारतीय नौसैनिक युद्धपोतों और 500 विमानों को स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया है, जो खाड़ी से फंसे भारतीय प्रवासी का सबसे बड़ा प्रत्यावर्तन अभियान हो सकता है। फंसे भारतीयों के लिए इसी तरह के पंजीकरण सऊदी अरब भी शुरू किए गए हैं। 2. पाकिस्तान ने सबसे अधिक एकल दिवस कोविड-19 की मौत का रिकॉर्ड बनाया। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि पाकिस्तान में कोविड-19 की मौत 24 घंटे में 26 जानलेवा हमले के साथ 343 हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री मोईद यूसुफ पर प्रधानमंत्री एसएपीएम के विशेष सहायक ने मीडिया को बताया कि नई 26 मौतों के अलावा गंभीर स्थिति में 44 संक्रमित लोग थे, गुरुवार को डॉन समाचार में बताया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मृत्यु दर केवल 2.1% थी, जबकि अन्य देशों में यह लगभग 7% थी। उन्होंने कहा, इसके अलावा 80% मृतक 50 वर्ष से अधिक उम्र के थे और 70% समग्र पीड़ित कुछ अन्य गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय की समस्या और मधुमेह से पीड़ित थे, उन्होंने कहा। 3. कोरोना वायरस का संयोजन, दुबई 19 दुकानों को बंद कर देता है, 165 जुर्माना। टाई इकोनॉमी ने गुरुवार को कहा कि उसने कोविड-19 के मद्देनजर मार्केट रीओपनिंग चरण के दौरान एहतियाती उपायों का पालन नहीं करने के लिए 1 और 19 दुकानों को बंद कर दिया, 165 को चेतावनी जारी की और 2 अन्य पर जुर्माना लगाया। 5. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। लगभग 1 साल तक अमेरिका में कैंसर का इलाज कराने के बाद बॉलीवुड के दिग्गज पिछले साल सितंबर में भारत लौटे थे। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर का गुरुवार को यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। 67 वर्षीय के निधन की खबर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर दी। अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करें। अपनी प्रार्थनाओं को प्यार करना याद रखें। अल्लाह हाफिज।